कैसे हैं आप सब। अभी दिन सेट हमने सुना ही होगा कि एग्ज़ाम कैलेंडर सून ही निकलने वाला, मतलब जल्द ही आने वाला है। तो आप तैयारी अपनी करते रहें, चलो जल्दी आए लेट आए जब भी आए एग्ज़ाम तो होने ही हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिवर के ऊपर रहेगा और ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ है। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है हर चीज़ में चेंजेस आ रही हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजेस आ रही हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है तो चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उसी को साथ में लेते चले हमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रिवर इंडस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। पहला है हिंदू कुश रेंज, सेकंड है हिमालय, तीसरा है काराकोरम, फोर्थ है कैलाश। ठीक है, तो ये ओरिजिन होती है कैलाश रेंज से। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि कैलाश रेंज के पास एक लेक पड़ती है, उसका नाम क्या है। या फिर इंडस रिवर जहाँ से निकलती है उस लेक का नाम बताओ। तो कौन सी है? मानसरोवर। तो ये लेक कहाँ है? तिब्बत में पड़ती है, कैलाश रेंज में पड़ती है। ठीक है, और साथ में वहाँ पे साउथ वेस्ट में, कहाँ पे? साउथ, साउथ नीचे आएगा, वेस्ट यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है। कौन सा ग्लेशियर है? वो है शेंगी ज़ैंगबो। ठीक है, तो अब ये एक लॉन्ग ट्रांस हिमालय रिवर है। ट्रांस हिमालय, इसकी जो लेंथ है 3200 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ट्रांस हिमालय आ रहा है। हमने रेंज पढ़ी थी ग्रेटर हिमालय, सबसे लास्ट वाली शिवालिक और इनर हिमालय, और उसके जो पीछे आता वो है ट्रांस हिमालय। तो ये जो इंडस रिवर है ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय। फिर उससे आके लद्दाख से होके ये चली जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज बेस्ट वर्ड फ्लोइंग। यहाँ पे पूछा है कि जो पेनिनसुलर रिवर है और जो वेस्ट वर्ड फ्लो करती है, ये पेनिनसुला होता है जहाँ पे तीनों साइड पानी हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये आपको पता है कि नीचे वाले एरिया में आएगा। और वो वाली रिवर बतानी है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, इस साइड फ्लो करती है अरेबियन सी में। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, यहाँ पे अरेबियन सी। यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और नीचे भी हैं कुछ रिवर्स। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा दोनों ही कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये जो महानदी है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो इसी रिवर के ऊपर पड़ा है। उसके बाद जो कावेरी है वो महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी नीचे से निकलती है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कुलेरू लेक है ना, कुलेरू लेक कहाँ से पानी लेती है, मतलब कौन सी रिवर से पानी लेती है। तो ये कृष्णा और गोदावरी दोनों से ही लेती है। ठीक है, कृष्णा आए तो उसको भी टिक करना था, गोदावरी आए तो उसको भी टिक करना था। ठीक है, उसके बाद वो भी पूछा था कि जेलम बुलर लेक कहाँ से पानी लेती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखने हैं कि कौन सी लेक को पानी मिल रहा है, कौन सी रिवर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब ये बोला इन्होंने कि ये ताप्ती रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, और साथ में रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है। अब ये रिफ्ट वैली, ठीक है, जैसे दरारें पड़ती है, नीचे प्लेटें होती हैं, उसके कारण जो दरार पड़ती है ना, दरार पड़ती है, उसमें दो रिवर आती है, नर्मदा और तापी। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पड़ती है, आप ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ सकते हैं, रिफ्ट वैली इंडिया में कौन सी रिफ्ट वैली में रिवर बहती है, तो नर्मदा एंड तापी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिवर कावेरी फ्लो फ्रॉम। ठीक है, जो कावेरी रिवर है, ठीक है, यहाँ पे साउथ की रिवर है ये, और ये ईस्ट फ्लो करती है। ऐसे पूछ सकते हैं, वेस्ट फ्लो करती है, ईस्ट। ईस्ट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है ये निकलती है यहाँ कर्नाटका से, और कहाँ बहती है? तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु में चली आती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिवर तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके पानी का मुद्दा चलता रहता है 4-5 स्टेटों में, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन कौन सी लेक आती है इसमें। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर। ठीक है, दो रिवर हैं, इनके बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सामने दिख रहा है दोआब बोलते हैं। जैसे पंजाब को बोलते हैं 5 रिवर से बना हुआ है। ठीक है, पंज आब। ठीक है, फिर उसके बाद पंजाब बन गया। ठीक है, फिर क्या बन गया? पंजाब बन गया। ठीक है, तो जो फर्टाइल लैंड बनती है दो रिवर, दो का मतलब हो गया 2 और आब का मतलब हो गया रिवर। जहाँ पे दो रिवर होती हैं उसको हम दोआब बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ है कि जो टिस्टा है, ठीक है, एक टिस्टा रिवर है, फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। किसकी मेजर रिवर सिस्टम बनाती है ये? गंगा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्रा? ये बनाती है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अब यहाँ बोला है कि टिस्टा फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन बाय द टिस्टा रिवर। ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ पे, मतलब अपनी ही स्टेट में ये ज्वाइन करती है या कंट्री स्टेट में, ठीक है, या नेबर स्टेट में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। तो ब्रह्मपुत्रा आपको पता है कहाँ, ये भी तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर नीचे चली जाती है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड। जो वेस्टवर्ड रिवर जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या होती है? जो ओल्ड एज होती है रिवर की, मतलब सारा कचरा कुचरा लेके पानी के बीच में ऐसे डेल्टा बना देती है, मिट्टी इकट्ठा कर देती है, वो क्यों नहीं बनाती? ये एक रीज़न पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कंसेप्चुअल फैक्चुअल। ठीक है, तो क्यों नहीं बनाती? क्योंकि वहाँ पे हाई ग्रेडेंट होता है। हमने पढ़ा था ना कि रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट वैली होती है तो उससे दरारें बढ़ती हैं, तो वो कैसे पूरा कूड़ा लेके आएगी इकट्ठा करके? डिपोजिशन, इरोजन कैसे होगी वहाँ पे? ठीक है, तो ऐसे वेस्टवर्ड जो होती है वो ईस्चरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। इसका रीज़न ये है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं हम कि जो कृष्णा रिवर है, ठीक है, ये भी साउथ की रिवर है और ये ईस्ट साइड फ्लो करती है, यहाँ पे फ्लो करती है। लेकिन ये कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, यहाँ से निकलेगी, कर्नाटका से होके नीचे गिर जाती है। इसी के दोनों जो गोदावरी है वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, वो नासिक से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। तो दोनों निकलती हैं और यहाँ कोलेरू लेक में पानी देती हैं, फिर नीचे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यही पूछा था, कोलेरू लेक को कौन फीड करता है, कौन सी रिवर फीड करती है? तो कृष्णा भी करती है और कौन करती है? कावेरी भी, गोदावरी भी करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज इंटर अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, वहाँ पे हम इसको सांगपो बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं वहाँ पे? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम क्या है? सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो इसको हम बोलते हैं दिहांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबनसरी और धनसरी इसकी ट्राइब्यूटरी हैं। ठीक है, इसको हम दिहांग बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश के लोग बोलते हैं इसको दिहांग और तिब्बत के लोग बोलते हैं सांगपो। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये तिब्बत से निकली, वहाँ पे इसको सांगपो बोलते हैं। ठीक है, फिर ये नियर नामचा बारवा, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेट हिमालय है नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक फैला है, फिर वहाँ से ये साउथ टर्न लेती है। ठीक है, साउथ टर्न लेती है और जॉर्ज बना देती है। ठीक है, फिर उसको हम बोलते हैं दिहांग। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपने लर्न रखना है कैसे कैसे। फिर उसके बाद इसकी ट्राइब्यूटरी हैं दिवांग, लोहित, कामेग, सुबनसरी जो है वो राइट है, ये लेफ्ट है। अब बोला है कि जो सतपुरा रेंज है वो कहाँ पे? दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब दो वेस्ट फ्लोइंग यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये सारी ही वेस्ट फ्लोइंग दी है, लेकिन दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में वो लाई करती है। यहाँ पे सतपुरा है, ऊपर से नर्मदा जाती है, नीचे से तापी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नर्मदा जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड से निकलती है, फ्लो करती है वेस्ट साइड में। ये भी ध्यान देना है आपने। ठीक है, बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज, विंध्या और सतपुरा रेंज के बिटवीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हमने करेक्ट सीक्वेंस लगाना है रिवर का, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर और एरिया वाइज। ये आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकिंगन कैनल कहाँ फ्लो करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैनल जो नहर है ये कहाँ पे है? ये न्यूज़ में चल रही थी अभी, तो तभी ये पूछा हुआ है, तमिलनाडु और केरला में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल कौन सी है इंडिया की? ये है इंदिरा गांधी कैनल, और ये आर्टिफिशियल कैनल है, मैन मेड। ठीक है, मैन मेड है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कैनल इज़ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। लार्जेस्ट हो, फर्स्ट हो तो उसके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने। इसकी लेंथ है 643 किलोमीटर। कितनी है? 643 किलोमीटर। डू नॉट सर्व वाटर टू पंजाब, मेनली सप्लाई राजस्थान, इज नोन एज ए राजस्थान फीडर। ठीक है, पंजाब में नहीं देती पानी, है राजस्थान में देती है, तभी हम इसको राजस्थान फीडर भी बोलते हैं। किसको? इंदिरा गांधी कैनाल को। और ये लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट है इंडिया का। ठीक है, पूरी इंडिया का, ये ध्यान देना हमने, कैनाल प्रोजेक्ट है। अभी हमने पढ़ा रिवर सांगपो फ्लो बिफोर, मतलब कहाँ से फ्लो करती है इंडिया में एंटर होने से पहले, तो ये तिब्बत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि करेक्ट मैच लगाना हमने। तुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल में नहीं है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है, उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में है, बाकी वाले ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तुलबुल तो जम्मू, उकाई गुजरात में है, तुलबुल जम्मू कश्मीर में है, श्रीशैलम श्रीहरिकोटा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो वैसे आप लर्न कर लो कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पपनासम, ठीक है, पपनासम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड डेक्कन टेबलैंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्थ इंडिया? ठीक है, ये डेक्कन वाला, ये नीचे आ गया डेक्कन वाला एरिया, ऊपर सेंट्रल हाईलैंड। इन दोनों को कौन सी रिवर डिवाइड करती है? ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो ये है नर्मदा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ से हमने नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, कांडला बोर्ड कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, और पारादीप उड़ीसा में, क्यूलून केरला में है, ककीनाडा महाराष्ट्र में नहीं है ये, तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये जो ककीनाडा पोर्ट है ये कहाँ पे आता है? ये विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, उसके साउथ वाली साइड है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये डीपेस्ट पोर्ट है। तो अभी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये पोर्ट पूछे हुए थे, जैसे इन्होंने पूछा हुआ था एक कामीराज पोर्ट, ये किसका नाम है? तो ये किसका नाम है? इनोर का नाम है। फर्स्ट कॉर्पोरेट वाला पोर्ट। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट कौन सा आया था? फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? डीपेस्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कंटेनर वाला कौन सा है? तो ये सभी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिवर है जिसको हम इंडिया का रिवर ऑफ ए सोरो, मतलब इंडिया, पूरी इंडिया के लिए खतरा है वो, तो वो है कोसी। ठीक है, इससे बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये जो कोसी रिवर है ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे बिहार है, और यहाँ झारखंड, यहाँ पे पड़ती है। इसको हम सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं और रिवर ऑफ सोरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम टाइम ब्रह्मपुत्रा को भी हम रिवर ऑफ सोरो बोलते हैं। एज कोसी रिवर चेंज इट कोर्स वेल ब्रह्मपुत्रा ओवर रू। ठीक है, जब कोसी रिवर अपना फ्लो चेंज करती है, अपना रास्ता चेंज करती है, तो ब्रह्मपुत्रा ओवरफ्लो हो जाता है। किसके कारण? फ्लड या रेनी सीजन। तो तभी हम ब्रह्मपुत्रा को भी कभी कभी रिवर ऑफ सोरो बोलते हैं। नेक्स्ट है कि द रिवर विच राइज इन कमारपीट हिल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिहार। ठीक है, ये कौन सी रिवर है जो यहाँ से निकलती है और इसको भी हम रिवर ऑफ सोरो बोलते हैं? ये है दामोदर। ठीक, ऑप्शन बी हमारा